वेलकम बैक एवरीवन। आज जैसे हमने पहले एक एग्जांपल किए हैं कि कैसे अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, कैसे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, उसी के रिलेटेड ये एक और एग्जांपल है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है पिछली एग्जांपल से। सो देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने। देयर आर थ्री पार्टनर, दैट इज़ कुमार, गुप्ता एंड कविता। थ्री पार्टनर्स were partners in a firm sharing profits and losses equally. That means their old profit sharing ratio is 1:1:1. Clear? The firm was engaged in the storage and distribution of canned juice and its godowns were located at three different places. It means that कि एक जो फर्म है वो क्या कर रही है, स्टोरेज कर रही है किसके, केन्ड जूस। केन्ड जूस मतलब जो पैकेज्ड जो जूस नहीं होता उनमें उसकी जो स्टोरेज वो कर रही है, और उसके जो गोडाउन्स है वो 3 जगह पर हैं। सिटी की 3 जगह पर उनके गोडाउन्स हैं वो प्लेस्ड हैं। Each godown was being managed individually by कुमार, गुप्ता एंड कविता। और तीनों जो पार्टनर्स हैं, कविता, कुमार और गुप्ता, तीनों अलग अलग गोडाउन में उन गोडाउन्स को मैनेज कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटीज़ एट द गोडाउन मैनेज्ड बाय गुप्ता। गुप्ता का जो गोडाउन है उसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हैं, बिजनेस एक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो रही है, मतलब उसके गोडाउन से ज़्यादा सेल हो रही हैं। ही हैड टू डिवोट मोर टाइम, तो इसीलिए उसे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है उस गोडाउन में। गुप्ता डिमांडेड दैट हिज शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बी इंक्रीज्ड। अब वो चाहता है कि मैं इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ अगर ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी गोडाउन में, तो मुझे कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए इस चीज़ का। इसीलिए उसने कहा कि मेरा शेयर जो है प्रॉफिट का वो क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक है। टू विच कुमार एंड कविता एग्री। और इस चीज़ के लिए कुमार और कविता दोनों ने क्या कर दिया, एग्री कर दिया कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा प्रॉफिट का जो शेयर वो इंक्रीज कर दें तो दैट फिर हम कर देंगे। ठीक है। तो अब हुआ क्या, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वॉज एग्री टू बी 1:2:1। दैट मीन्स गुप्ता का शेयर एक नंबर से और बढ़ गया, बाकी दोनों का इक्वल ही रहा, 1:1 और 1, उसका एक नंबर ज़्यादा बढ़ा दिए। ठीक है। For this purpose, goodwill of the firm was calculated as 2 years purchase of the average profits of the last 5 years. पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमारी जो गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने गिरी हुई थी, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि 2 years परचेज पर अपनी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करो। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में पहले हमने क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेकंड हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन गेनिंग पार्टनर और कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर 5 सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ईयर में 4 लाख, देन 4,80,000, देन 7,33,000, फोर्थ ईयर में 33,000 का लॉस गिवन है। अगर लॉस गिवन है इसका मतलब कि लॉस हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं। ठीक है। और फिफ्थ ईयर में फिर से उन्होंने कहा है कि 2,20,000 का प्रॉफिट। ओके। अब उन्होंने हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि गुडविल कैलकुलेट करो एक तो, और दूसरा पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट में यहाँ पर हम सिर्फ एक ही जनरल एंट्री पास करेंगे। हमने वो दूसरा जो टॉपिक किया था ना, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, वो वाली एंट्री इसमें नहीं पास करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि वो वाली भी एंट्रीज डालो तो दैट मीन्स वो वाली भी एंट्रीज डालनी थी, गुडविल टू पार्टनर्स और पार्टनर्स टू गुडविल। तो यहाँ पर उन्होंने नहीं कहा, तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम वो वाली एंट्रीज नहीं डालेंगे। यहाँ पर सिंपली जो फर्स्ट केस की एंट्री थी वही डालेंगे। कौन सी, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल, देन गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और फिर हम करेंगे जनरल एंट्री को पास। यस, अब देखो सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट कर लें। गुडविल के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और एवरेज प्रॉफिट्स के लिए हमें 4 सालों के प्रॉफिट्स है, एक का लॉस है। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू क्या होंगे, 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 7,33,000 माइनस 33,000, बिकॉज 33,000 क्या है, लॉस है, प्लस 2,20,000 और कितने सालों का दिया हुआ है हमें, 5 का, तो डिवाइड बाय 5। क्लियर। तो दैट मीन्स इसकी जो भी कैलकुलेशन करके आ गया, एवरेज प्रॉफिट्स आ गए हमारे ₹3,60,000। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसी आएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट्स इंटू
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 3,60,000 और एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितने कहे हुए थे यहाँ पे 2, सो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, सो आर गुडविल इज 7,20,000। क्लियर। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है जी। यहाँ पर पहले हमारा ओल्ड शेयर कितना था, उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ इक्वली डिवाइड करेंगे, बट न्यू रेशो क्या आ गई थी, न्यू शेयर थी 1:2:1। ठीक है जी। पार्टनर्स कौन कौन से हैं, 3 पार्टनर्स है ना हमारे यहाँ पर, कौन कौन से हैं, कुमार, गुप्ता एंड द थर्ड वन इज कविता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 1/3, 1/3 एंड 1/3 माइनस 1/2 + 1 + 1 4, 1/4, 2/4 एंड 1/4। यहाँ पर कितना आ गया, 3 4 = 12, 4 - 3 दैट मीन्स 1/12। ठीक है। नेक्स्ट आ गया 12 दैट मीन्स -2/12। 1/10 दैट मीन्स ये क्या हो गया, अब पॉजिटिव सेक्रीफाइसिंग, ये भी पॉजिटिव सेक्रीफाइसिंग, और ये नेगेटिव है, तो ये कौन सा पार्टनर हो गया, गेनिंग पार्टनर हो गया। इसका मतलब अगर ये गेनिंग पार्टनर कौन है, गुप्ता है, तो दैट मीन्स गुप्ता क्या होगा, डेबिट, और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुमार और कविता, तो ये दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हो गए। तो दैट मीन्स अगर हम इसकी एंट्री डालेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो एंट्री बन जाएगी गुप्तास कैपिटल अकाउंट टू कुमार कैपिटल अकाउंट टू कविता कैपिटल अकाउंट। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि यहाँ पर हमने अमाउंट कितनी डालनी है गुडविल की, कितनी अमाउंट डालोगे, अच्छा 7,20,000 अगर गुडविल आई है तो दैट में 7,20,000 को डिवाइड कर दोगे, नो कितना करोगे, जितना उनका शेयर आ रहा है इतना ही करोगे ना। तो देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है जी। अब कुमार 1/12 के साथ क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है और ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। सो हमारी एंट्री क्या बन गई, गुप्तास कैपिटल अकाउंट टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट टू कवितास कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारी गुडविल कितनी थी, गुडविल हमारी आई ₹7,20,000। अब गेनिंग पार्टनर कितना गेन कर रहा है, 2/12 का कर रहा है, दैट मीन्स इसका पहले 2/12 कैलकुलेट कर लो। ठीक है जी। 2/12 अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी गुडविल जो है वो आ रही है ₹1,20,000। ठीक है। मतलब कि जो हमारा गुप्ता है वो कितना गेनिंग पार्टनर है, वो कितनी कितनी गुडविल लेकर जा रहा है, 1,20,000 लेके जा रहा है। और ये 1,20,000 उसे कौन दे रहा है, कुमार और कविता दे रही है। कितनी दे रही है, 1/12 एंड 1/12 दे रही है। दैट मीन्स इस 1,20,000 का कौन कौन दे रहा है, कुमार और कविता। 1/12, 1,20,000 का 1/12, 12 1 सा। ठीक है जी। तो दैट मीन्स यहाँ पर उसकी कितनी अमाउंट आ गई, 12 1 सा, नहीं 1/12 नहीं, यहाँ पर देखो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, 1/12 1:12 दैट मीन इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी निकल गई, 1:1 निकल गई ना। तो दैट मीन यहाँ पर 1/2 और 1/2 आएगा। सो ये आ गया 6, दैट मीन्स ये आ गया 60,000 और ये भी आ गया 60,000। तो दैट मीन ये दोनों उसे कितना शेयर दे रहे हैं, कुमार भी 60,000 उसे दे रहा है और कविता भी उसे कितना दे रही है, 60,000 दे रही है। क्लियर जी। गुप्ता का शेयर पहले तो जो गेनिंग पार्टनर है गुडविल पर उसका शेयर लगा के पहले अमाउंट निकाल लो, फिर देखो कि जो सेक्रीफाइस पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की रेशो कितनी बनती है। अगर तो एक ही पार्टनर होता तो दैट मीन्स उसके हिस्से में ही सारी अमाउंट आ जाती है, बट यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं,
ठीक है। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों की पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट, देखो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी बनती है, जितनी रेशियो बनती है उसमें वो जो अमाउंट है उसका वो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय उसकी रेशियो 1/2 हो गई और 1/2 हो गई, तो दैट मीन्स कुमार भी 60,000 देगा और ये कविता भी 60,000 देगी, तो मतलब 1,20,000 गेनिंग पार्टनर को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये भी उसे 60,000 दे रही है और ये भी उसको 60,000 दे रही है। क्लियर?